ये विरासत से मुतल्लक़ सवाल है कि एक शख्स एक आदमी उसकी 3 बेटियां और 2 बेटे हैं। बाप ने 3 बहनों को शादी के वक्त हर प्लाट दिए थे जहेज़ के तौर पर। बाप ने अपनी वफ़ात से पहले बाकी सारी प्रॉपर्टी, कोठियाँ, फैक्ट्रियाँ, घर, दुकानें वगैरह 2 भाइयों के नाम कर दी। सवाल, बहन ने अपने बाप से उनकी ज़िंदगी में कहा था कि मेरा शरई हिस्सा दे दें, तो बाप ने खामोशी इख्तियार की, कुछ नहीं कहा। बाप की वफ़ात के बाद बहन ने भाइयों से मुतालबा किया तो वो कहते हैं कि तुम्हारा हिस्सा नहीं बनता। क्या बहनों का शरई हक बनता है या नहीं? बड़ा हसास मसला है। कुरान पाक इतना वाज़ेह और दो टोक है कि इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कुरान पाक ने जिक्र किया है, आदमी कहता है अल्लाह ने मुझे जलील कर दिया। फरमाया अल्लाह ने जलील कर दिया। कल्ला, हरगिज़ नहीं। बल्ला तुकरिमून अल यतीम वला तहाज़ून अला तआमिल मिस्कीन व ताकुलून तुरास अकलन लम्मा व तुहिब्बून अल माल हुब्बन जम्मा। तुम्हारे जलील होने का सबब ये नहीं कि अल्लाह ने जलील कर दिया है। तुम्हारे जलील होने का सबब ये है कि तुम यतीमों का माल खा जाते हो, तुम मिस्कीनों को खाना खिलाने की मोहब्बत नहीं करते, तुम विरासत हड़प कर जाते हो, विरासत खा जाते हो और माल की मोहब्बत ने तुम्हें अंधा किया हुआ है। ये असबाब हैं जिसने तुम्हें ज़लील ख़ार किया है। ये असबाब हैं जिनकी वजह से इंसान ज़लील होता है। यतीमों की परवाह ना करना, उनका हक खा जाना, मिस्कीनों के साथ मोहब्बत ना करना, उनका हक उनको ना देना, ये रिश्तेदारों में वारसों का हक खा जाना और विरासत वो का बाप गलत करे या भाई गलत करें, कोई भी गलत करें, जिसकी वजह से विरासत खा ली तो इस जुर्म की लपेट में आ जाता है। उसके लिए वईद के ये अल्फाज बड़े सख्त हैं कि जिल्लत का सबब ये काम करना है। अल्लाह माफ़ फरमाए। अब ये बात विरासत, अल्लाह ने किसी के हक किसी के माल में रखा है और अल्लाह ने इस विरासत के बारे में ऐलान कर दिया, ला तदरूना अय्युहुम अक़रबु लकुम नफ़ा। तुम्हें पता नहीं कि हमारे करीबी फ़ायदा देने वाला, नफ़ा देने वाला कौन है। फ़रीज़तम मिन अल्लाह, ये अल्लाह की तरफ से हिस्से मुकर्रर किए गए हैं। इन हिस्सों में अपनी तरफ से कमी बेशी करने का किसी को हक नहीं है, किसी को हक नहीं है। अल्लाह फरमाते हैं ये मेरी हुदूद हैं। विरासत की तक़सीम ये अल्लाह के दीन की हुदूद हैं। इन हुदूद की पाबंदी करना ये इंसान को इज़्ज़त देता है। मेरे भाइयों, अगर बाप अपने बेटों को नवाजता है और बेटियों को नज़रअंदाज करता है, ये जायज़ नहीं। बाप ने किया है तो गलत किया है। ज़िंदगी में बेटे की शादी पर खर्च नहीं किए, बेटियों की शादी पर खर्च को गिनता है तो बेटे की शादी पर खर्च नहीं किए। बेटियां देने वाला भी अल्लाह, बेटे देने वाला भी अल्लाह। और पता नहीं बेटी का ज़्यादा फ़ायदेमंद हो या बेटा ज़्यादा फ़ायदेमंद हो, ये अल्लाह ही जानता है। अल्लाह ने हर एक के हिस्से मुकर्रर किए हैं। उन हिस्सों में दखल अंदाज़ी करना ये गलत है, सही नहीं। और भाइयों को चाहिए, बेटों को चाहिए कि माल की मोहब्बत में अंधे ना हो जाएं, बल्कि उनकी बहनों का हिस्सा बनता है तो दे दें, ताकि बाप की कब्र भी ठंडी हो जाए और बाप की गलती का मुदावा भी हो सके। तो जिस किसी का हक जो बनता है उसको देना चाहिए। किसी आलम से रब्ता करके उनका हिस्सा मुकर्रर करते
वो उनको देना चाहिए। एक बड़ी इबरत की बात आजकल वो व्हाट्सएप ही है, उसमें आया है, अब्बासी खलीफा मंसूर जब खलीफा बने तो एक आलिम दीन उनके पास गया, तो खलीफा वक्त कहने लगा जी मुझे नसीहत करें, मुझे कुछ नसीहत करें। कहने लगे जो किताबों में पढ़ी है वो नसीहत करूं या जो आंखों से देखी है उसके बारे में नसीहत करूं। उन्होंने कहा आंखों देखी नसीहत कर। कहने लगे उमर बिन अब्दुल अजीज़ राहिमहुल्लाह मेरी आंखों के सामने, उनका दौर था, 11 बेटे अल्लाह ने दिए थे और कुल जायदाद 18 दिनार थी, कुल जायदाद 18 दिनार थी। उनमें से भी 5-6 दिनार कफन दफन के इंतज़ाम में खर्च आ गए, 4 दिनार की कब्र ख़रीद ली, बाकी सिर्फ 8 दिनार बाकी बचे, 8 रुपए बाकी बचे और औलाद 11 बेटे। ये मैंने आंखों देखा। इसी तरह एक और खलीफा का हाल उन्होंने बताया, उसके भी 11 बेटे, एक एक बेटे का हिस्सा 1-1 मिलियन दिनार, 100-100 हज़ार दिनार एक एक बेटे का हिस्सा। अब दोनों की औलादों अपने वो पैसे लेके अलग हो गई। मैंने दोनों की औलादों में से देखा, उमर बिन अब्दुल अजीज़ के बेटे को अल्लाह ने इतना दिया कि एक मजलिस में 100 घोड़ा अल्लाह की राह में सदका कर रहा था, जिसकी विरासत 1 रुपया भी नहीं थी, जिस बेटे को विरासत में 1 रुपया भी पूरा नहीं बचा था। अल्लाह ने उसके अंदर बरकत इतनी की कि वो एक वक्त में 100 घोड़ा अल्लाह की राह में सदका कर रहा है। और मैंने उस खलीफा के बेटे को देखा जिसकी जायदाद 1-1 मिलियन रियाल, 1-1 मिलियन दिनार थी, बाज़ारों में गदागरी करते मांगते हुए देखा। ये पैसे की कसरत किल्लत ये मेयार ना बनाओ, मेयार ये बनाओ कि अल्लाह राज़ी है। अगर अल्लाह राज़ी है तो पैसे ना भी हों, अल्लाह अपने गैब के ख़ज़ानों से अता फरमा देगा, गैब के ख़ज़ानों से मिल जाएंगे। और अगर आपने हज़ारों छोड़ गए, लाखों रुपए अपनी औलाद को दे दिया, आप फौत हो गए, हिसाब आपको देना पड़ेगा। आपके पैसे से अय्यारियाँ वो औलाद करेगी, नाजायज़ में पैसे औलाद से उजाड़ेगी, लगाएगी, और जो छोड़ के गया एक एक पाई का हिसाब उसको देना पड़ेगा। आदमी को समझ सोच के ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। ये ऐसा नहीं है कि ये पैसा अपनी औलाद को दे रहा है तो उसके लिए बहुत ही मुबारक, हाँ ज़ाया भी ना करे, उनका हक भी उनको जो बनता है रखे, महफूज रख के दे, लेकिन अल्लाह के सुपुर्द करे। अगर तकवा इख्तियार करेगा, औलाद को नेकी की राह पे लगाएगा, अगर औलाद नेक हुई तो अल्लाह ज़ाया नहीं करता, बद हुई तो इसके पैसे से बदी वो करेंगे, पूछ इससे होगी कि आपने अपना पैसा कमा के किन को दिया था। इसलिए आंखें खोलनी चाहिए, बसीरत से काम लेना चाहिए। हाँ जी, असल तो विरासत का तसव्वुर ही बंदे की मौत बात है। ज़िंदगी में विरासत का तसव्वुर ही नहीं, ज़िंदगी में विरासत का तसव्वुर ही नहीं। पता नहीं अल्लाह की किसने कितनी देर तक जिंदा रहना है, बच्चे ने पहले मरना है कि बाप ने पहले मरना है, ये तो अल्लाह जानता है। इसलिए ज़िंदगी में विरासत की तकसीम का कोई मसला नहीं। ये हमारी औलाद की मजबूरियों की वजह से हम मजबूर होकर इस तरह तकसीम करते हैं, वगरना
जिसको अल्लाह ने माल दिया है वो अपने पास रखे, औलाद की ज़रूरतें पूरी करे, औलाद पर ख़र्च करे, और उसके फौत होने के बाद जो हिस्सा होगा वो अल्लाह के कानून के मुताबिक तकसीम होता है।